दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। पता है इस पॉडकास्ट पर बहुत सारे लोगों ने आघोरियों के बारे में बहुत सारी बातें की है। कुछ लोगों ने एकदम पॉजिटिव पिक्चर पेंट की है, कुछ लोगों ने एकदम नेगेटिव पिक्चर पेंट की है। आप पहले ऐसे इंसान हो जिन्होंने एक ग्रे पिक्चर पेंट की है कि हाँ मतलब ये एकदम परफेक्ट भी नहीं है, एकदम बुरे भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वही। और इनफैक्ट ये आप सही बताया, जब कभी भी ऐसे नॉर्मल डिस्कशन में भी कोई मुझे पूछता है कि ऑघर के बारे में क्या राय है, मेरा एक लाइन का आंसर है कि मैं वो उस पाथ को रेस्पेक्ट करता हूँ बहुत। ये एकदम जेन्युइन पाथ है, क्योंकि उस पाथ में चल के बहुत बड़े संत भी हुए। अच्छा, जो पाथ सही है कि गलत है कैसे आपको पता चलेगा? जिस पाथ से संत महापुरुष आए हैं तो वो पाथ सही होगा, वो रास्ता तो जाता ही है करेक्ट डेस्टिनेशन। आप नहीं पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन कोई तो पहुंचा है उस रास्ते से, तो उसको तो आपको मानना पड़ेगा, उसको तो उस चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो कीनाराम बाबा थे और भी उनका और भी बहुत सारे औघर थे, वो लोग पहुँचे। हाँ, 1000 हो सकता है कि 10 जन 12 जन 20 जन बाकी सब उसको वेस्ट कर रहे हैं, उस पाथ का कुछ नेगेटिव कुछ कर रहा है इत्यादि, वो तो उसका काम है, उसका कर्म है, वो छोड़ दीजिए। जो लेकिन एक भी आदमी उस रास्ते से अगर पहुँचा है तो मतलब उस पर कुछ तो सत्यता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा रास्ता वो है। मैं अपने रास्ते में एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम आराम से हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है। मैं वैदिक रास्ते को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, औघर को भी रिस्पेक्ट करता हूँ। और काशी में बाबा विश्वनाथ का यही महत्व है कि शंकर भगवान का तो बहुत सारे रूप है बहुत जगह पे, विश्वनाथ भगवान का यही महत्व है कि एक तरह से एकदम हार्ड कोर वैदिक, ओरिजिनल वैदिक जो पाठ है, मंत्र है, जो सब कोई कर नहीं सकता, वो कुल में पैदा होगा, जिस गुरु के अंदर जो सीखेगा वो वेद पाठ होगा। और एकदम एक्सट्रीम में औघर है, एकदम पूरा तांत्रिक तंत्र के एकदम एक्सट्रीम। दोनों चीज़ को हैंडल कर सकते हैं विश्वनाथ। बीच में बैठ के भगवान बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहे हैं। जब लोग ये आघोर या आघोरी शब्द सुनते हैं तो अक्सर मांस के बारे में सोचते हैं, वो भी इंसान का मांस। क्या आपने ऐसे सवाल पूछे उन्हें? नहीं, बट ये है एक वो है कि एक साधना का अंग है। ऐसा नहीं मांस मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे मांस लेके कुछ खा पी के कुछ मतलब ये कर रहे हैं, वो नहीं। और एक चीज़ है कि काफ़ी समय पे आपको एक आध किसी ने मुझे भेजा था, यूट्यूब वगैरह में कुछ वीडियो चलता रहता है। मेरे हिसाब से औघर ऐसा चीज़ है, बाकी सब नहीं। बाकी सब वैदिक पाठ हो, तांत्रिक पाठ हो, ठीक है। औघर इतना एक्सट्रीम चीज़ है। अगर अभी कभी भी आपको दिख गया कि कोई आके यूट्यूब में या कोई 10,000 लोगों के सामने कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो आप जान लीजिए कि वो एकदम निम्न स्तर के औघर है। औघर ऐसा रास्ता है जो जितना गहराई में जाता है वो अपने आप को उतना घेर के रखता है, सीक्रेट वो दिखाता भी नहीं है किसी को, ना कोई प्रोपागेंडा करता है ना। एक बार मुझे याद है, मैं एक बार वो किनाराम आश्रम के जो आचार्य है, जो प्रधान जो है, उनसे कहीं मुलाकात हुआ था मेरे कहीं इसमें। तो ऐसे ही मेरे साथ कोई था, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप लोग और मतलब बाकी क्या होता है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अपना वीडियो बनाता है, कुछ और लोग आ जाए, ये आ जाए वो आ जाए, कुछ कुछ चलता रहता है, तो आप लोग क्यों नहीं करते? तो उनका जवाब मुझे बहुत सही लगा। और वो ड्रेस क्या पहने हुए थे, एकदम साधारण इंसान जैसा, जिसको पता नहीं है। मैं जब आया था, किसी ने बोला कि वो जो आचार्य हैं, जो मतलब हेड है, जो वो अभी आश्रम में है, तो मैं सोचा कहाँ पे होगा, ठीक है। फिर एक किसी ने बताया कि वहाँ पे खड़े हैं, एकदम ऑर्डिनरी ड्रेस पहन के। ऑर्डिनरी हम लोग का आइडिया औघर मतलब क्या, कुछ कुछ बड़ा सा कुछ भयंकर सा ड्रेस पहन के, देवता जितना भयंकर है उससे ज़्यादा भयंकर तो औघर लोग ड्रेस पहन के घूमता रहता है। ये वो कुछ आचार व्यवहार को अद्भुत सा होगा, हाँ, कुछ डायलॉग हो, ये होगा वो होगा एक्सेट्रा। तो ये जो थे एकदम सज्जन जैसे, एकदम नॉर्मल, एकदम चुपचाप खड़े थे ऐसे। कुछ गार्डन में कुछ हो रहा था, वो देख रहे थे ऐसे। तो किसी ने उनको पूछा कि आप लोग ये नहीं करते? तो एक सेकंड सोचे उन्होंने, और पान या कुछ खा रहे थे। फिर बोले कि क्या फ़ायदा है, जिसको आना है वो उसका कर्म है, वो आएगा, जिसका नहीं आना है नहीं आएगा। मतलब ये एक होता है कि ये जो प्रोपागेंडा होता है, कि प्रोपागेंडा मैं वैसे ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे जल्दी जल्दी उसको बड़ा करना है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसा, या 10,000 में नहीं होगा, 10 लाख चाहिए, 10 लाख में नहीं होगा, 10 करोड़ लोग चाहिए मेरे को इत्यादि। तो जब इतना बड़ा कुछ हो जाता है तो उसका क्वालिटी भी आपको फिर इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को केटर करता है, वैसा चीज़ आप दे सकते हो। जो एक्सक्लूसिव है, जिसके लिए बहुत सारा नियम है, डिसिप्लिन चाहिए, वो चीज़ कभी मास हो ही नहीं सकता है। आप बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर आपके स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको शोहरत चाहिए, फेम चाहिए, तो मतलब शायद आपकी स्पिरिचुअलिटी मेरे सही हिसाब नहीं से है। थोड़ा सा है उसमें। अब सोचिए, जनरल एग्जांपल, आप तो
क्रिया योगा थोड़ा आपको आइडिया है ही क्रिया योगा। तो क्रिया योग में महाअवतार बाबा जी इनका उनका महत्व है। हाँ जी। तो किसी ने अभी तक देखा है कि वो आए चलो मेरा एक पॉडकास्ट कर लो या मेरे को थोड़ा इंटरव्यू ले लो, मेरे को थोड़ा चाहिए कि 10 जन मेरे को जाने, है ना? वो तो है, कहीं तो कहीं है, उनको सब पता है, वो तो भगवान ही है एक तरह से मान लो, वो तो हम सोच ही नहीं सकते उसकी किस अवस्था में है वो। आप ये बेसिकली भी कह रहे हो कि जो साधु हिमालय में एकदम दूर छिपे हुए हैं वो असली साधु होते हैं। वो बहुत ऊपर स्टेज में है। वह कल एक चीज़ मैं बता रहा था कि ये मान लो कि 0 से 100 तक, अब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये गलत इसका मतलब नहीं निकाला जाए, वो जो लोग सुन रहे हैं, मेरा ओपिनियन है, मानो ना मानो जिसका है। तो 0 से 100 अब मान लो कि पूरा रास्ता है, तो 0 से 100 के बीच में आप 20-30 तक जब जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ होता रहेगा आपके आसपास, एंजॉय भी करेंगे उसको आप। फिर आपको अगर लगता है कि जो मेरा पाथ है उसको 10 जन को बताना है, या कुछ आश्रम बनाना है, या मुझे और भी लोग चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन करना है, अच्छी बात है, करो आप, इत्यादि एक्सेट्रा। 70 के ऊपर जब चले जाते हो आप, तो वो नेचर का नियम है, वो आप बाहर में ऐसे आप घूम नहीं सकते, ना 10 जन को बोल सकते हो। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये सत्य घटना है, मेरे एक दोस्त के पिताजी से मैं सुना था, और एकदम रिलायबल चीज़। तो कलकत्ता में बंगाल में एक चीज़ होता है, जनवरी महीने में एक मेला लगता है, वो गंगा सागर मेला कहते हैं हम लोग। तो बहुत साधु संत का आगमन होता है, पूरा इंडिया से होता है। तो एक संत आते हैं जो बद्रीनाथ से आते हैं, मैंने कभी देखा नहीं, मैं सुना हुआ है, लेकिन जब मतलब उनके साथ और भी लोग थे, तो ये मतलब वो बना के नहीं बोल रहे, एकदम सही बात उन्होंने बता रहे थे। तो वो हर साल आते हैं, 3 दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ, और वो बद्रीनाथ से इतना लोगों को पता है, उनका नाम वाम वगैरह कुछ नहीं पता। तो एक दिन वो आए और उनके साथ अच्छा, इनका जो है उम्र होगा करीब 50-60 दिखने में जैसे लगता है, और उनके साथ एक एकदम यंग व्यक्ति, मतलब 24-25 होगा, सॉरी, बैठे हुए मॉन्क वो गेरुआ धारण किए हुए चुपचाप बैठे हुए। तो और ये बाबा जी जब आते थे, लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, सबका कुछ समस्या है, ये है वो है, तो बोलते हैं बाबा जी, कुछ एडवाइस देते हैं, उससे फ़ायदा भी होता है लोगों का, इसलिए भीड़ भी लगता है। तो ऐसे सब बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास जो है वो एकदम शांत, एक बात नहीं कर रहा, चुपचाप, और एकदम यंग लड़का, मतलब लगेगा 20-25 साल का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो सडनली बाबा जी बस इतने बोले कि ये जो है ये भी बद्रीनाथ का है, इन्होंने कभी गृहस्थ का घर देखा नहीं है। अच्छा, गृहस्थ मतलब हाउस होल्डर, उन्होंने हाउस होल्डर का घर कभी देखा नहीं है, मैं इसीलिए उनको लेके आया, बस दिखाने के लिए कि कैसे गृहस्थ लोग कैसे रहते हैं, ऐसे करके। वो वहाँ पे पास में बैठे हुए, तो एक फोटोग्राफर भी था पूरा ग्रुप में, तो उन्होंने अंत में एक फ़ोटो ले लिया कि बाबा जी का एक मतलब एक मेमोरी रहेगा, फ़ोटो लिया। फ़ोटो लेने के बाद सबसे हैरान वाला चीज़ उनको पता चला, फ़ोटो में सब कोई है, एवरीबडी इज़ देयर पूरा फ़ोटो में, बस वो 25 साल का जो संत गायब, फ़ोटो में नहीं है ही नहीं। वो फिर आके बोले बाबा जी ये कैसे संभव है? तो उन्होंने बोला, एक आंसर दिया, जो आंसर आप लाहिरी मशाई भी देते थे, बाय द वे, लाहिरी मशाई का भी यही चीज़, सेम चीज़ वो कर सकते थे, करते थे भी। उन्होंने बोला कि आपको शरीर दिख रहा है, ये तो आत्मा है। वो बिना उसके परमिशन के आप फोटो लिए तो कैसे दिखेगा आपको? और आपको पता ही नहीं उनको उम्र कितना है, पता ही नहीं कौन से युग का है। अब सोचिए, जो आदमी कभी गृहस्थ के घर देखा ही नहीं है, गृहस्थ मतलब हम सब गृहस्थ है, सोसाइटी में रहते गृहस्थ ही है, जो ऐसे इंसान जिसका उम्र पता नहीं है, जो गृहस्थ के घर देखा नहीं है, तो फोटो में नहीं आता है, क्योंकि उनका, हम लोग बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत तीव्र अवस्था। आज मेरे को कोई चोट लग गया तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दर्द होगा ना, बॉडी से आइडेंटिफिकेशन है। तो ये इस अवस्था में पहुंच गए, ये संत ऐसे अवस्था में है जिसको बॉडी से आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। वो तो एक, मान लीजिए एक तरह से कि आपके सामने, ताकि आपको घबराहट ना हो, इसलिए एक रूप धारण करके बैठे हुए हैं। तो ये सब संत भी है। अच्छा, ये लोग कभी नहीं आते हैं, इन लोगों को ना फेम कुछ नहीं चाहिए वो, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी जब मैं एग्जांपल देता हूँ, तो ये फिर करते क्या है? चल, लोगों का कल्याण तो कुछ करे, लेकिन आपको कैसे पता कि कल्याण नहीं कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के? ऐसे ऐसे कल्याण हो सकता है जो सामने नहीं आके भी आपको लग रहा है कि दौड़ भाग करके ही कल्याण होता है, पीछे से भी हो सकता है,
कौन कहाँ से क्या थॉट को कैसे दे रहा है, कहाँ पे कौन सा मूवमेंट करवा रहा है, कैसे कर रहा है। ये दुनिया एक आइसबर्ग जैसा है, 1% ऊपर से दिखता है, हम लोग सोचते हैं यही सब कुछ हो रहा है, तो एक NGO खोल लिया, दौड़ भाग कर लिया, थोड़ा सा इधर उधर, वो सही अपने जगह पे ठीक है। जो कर मेरा हिसाब से ये है कि लुक एट व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो उसमें श्रद्धा रखो, बट ये मत सोचो कि यही एंड है, इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, यही फाइनल चीज़ में पहुंच गया ना। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना, बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाई है दोस्त।